सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। अक्सर रविवार के दिन धर्म समाज में स्वामी आशानंद का भाषण होता और वहाँ तीर धरने की भी जगह न रहती। स्वामी जी के शिष्यों की संख्या असीमित थी। श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार शिष्य उपहार लाते रहते थे। दुनिया के शायद ही कोई चीज़ ऐसी थी जो स्वामी जी को उपहार में न मिली हो। उनके ज्ञान और नाम की धूम चारों ओर फैलने लगी। दूसरे शहरों से भी कुछ लोग उनके प्रवचन सुनने समाज में आने लगे। एक आदमी बहुत दूर से उनके दर्शन करने के भाव से वहां पहुंचा, लेकिन दर्शन के बाद उनका सारा श्रद्धा भाव गायब हो गया। स्वामी और इतने आलीशान महल में रहे और इतने कीमती वस्त्र पहने, यह स्वामी नहीं, जरूर कोई ढोंगी ही होगा। यह सोचकर वह वहां से आ गया और अपने साथ जो उपहार ले गया था उसे भी वैसे ही साथ ले आया। ठीक समय पर स्वामी प्रवचन करने के लिए उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैं दुनिया का सबसे धनवान और संपन्न गुरु बन गया हूँ। इसी बीच कुछ शिष्यों ने उनसे कहा कि आज जो आदमी आपके दर्शन के लिए आया था वह तो अपना उपहार भी वापस ले गया। इस पर स्वामी जी ने कहा, लेकिन यह तो मुझे सबसे कीमती उपहार दे गया है। ऐसा उपहार तो आप में से किसी ने भी मुझे नहीं दिया। कौन सा उपहार? शिष्यों ने पूछा। गुरु ने कहा, अब तक मैं अपने भक्तों और प्रशंसकों से ही गिरा रहता था। सब मेरी तारीफ करते थे, आलोचना नहीं करते थे। आज मुझे एक विरोध करने वाला भी मिल गया है, जिसने मुझे सिखाया कि सच में मुझे क्या करना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज, कहीं कहीं निंदक जो है बड़ा काम आ जाते हैं, बड़े सीखने को मिल जाता है, इसलिए वो भी तिरस्कार के पात्र नहीं है, वो भी सम्माननीय है। उनसे हमें कुछ सीखना ही चाहिए। अब आइए हम सभी सदगुरु की तरफ आकृष्ट हों। अगर गुरुदेव आपको कोई मंत्र दे दिए हैं, सदगुरु के भगवान के द्वारा आपको कोई मंत्र मिल गया है, तो आप जिंदगी यूं ही काट सकते हैं। केवल आपको करना क्या है कि कम से कम 10,000 बार पर दिन उस मंत्र का जाप करना है। अगर 10 बार न हो तो 10,000 बार न हो तो जितना हो सके उतना ही करें। उससे होगा क्या कि कई जन्मों के जो मल है ना, वो धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। महाराज, आप देखिए कि कई जोनियों से भटकते 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 प्राणी मनुष्य जोनी में आता है। अब मनुष्य जोनी में जैसे ही चैतन्य होता है, उसके पाप की सारी गठरी खोल दी जाती है। जितने जन्मों में उसने पाप किया है वो गठरी आज खुल गई है। प्रभु ने इसलिए खोल रखा है कि मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है, जानकार है, बुद्धिमान है। वो अपने तप के द्वारा कई जन्मों में किए गए पाप को नष्ट कर लेगा और श्री हरि के चरणों में विलीन हो जाएगा। अब उसका आवागमन का फेरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन साहब, स्थिति ये है कि हम उसको घटाने के बारे में सोचते कहाँ हैं, उसको बढ़ाने में ही लग जाते हैं। और इतनी बढ़ जाती है कि पुनः मानव जोनि मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, मिलता ही नहीं। तो साहब, भगवान की बड़ी भारी कृपा रही है। हम सभी को मानव जोनि में उन्होंने भेजा है, चैतन्य भेजा है। हम कोई पागल उगल तो है नहीं। चैतन्य भेजा है। मुझे ये जानकारी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सबको जानकारी होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हमारा मन कभी भी चोरी करने के लिए गवाही नहीं देता।
एक चोर चोरी करता है और जिस दिन वो चोरी करने के उद्देश्य से निकलता है उसका मन उसका साथ नहीं देता। मन उसको बार बार धिक्कारता है और उसको चेतावनी देता है कि तुम संभल जाओ, ये गंदी चीज़ है। लेकिन जैसे ही हम इसमें लिप्त होते जाते हैं तो मन के ऊपर एक बुरा आवरण चढ़ जाता है। अब आदमी उसी में लिप्त होता ही चला जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अंत में अकाल मृत्यु का शिकार बन जाता है। इसलिए सावधान होके ज़्यादा से ज़्यादा सत्य वचन का मुझे प्रयोग करना चाहिए। जिस उद्देश्य से लिए आए हैं उस खोज में लगना चाहिए। अपने कर्म को करते हुए, कर्म ही हमारा भविष्य को उज्जवल करेगा। हम परिवार से बंधे हुए हैं, परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी है, उसको भी संपन्न करना है। लेकिन ये खोज में आप बराबर रहें, दिन रात रहें कि किस उद्देश्य के लिए आए हैं, हमारे पास समय कितना है। क्या यूं ही हम खाने पीने में अपने समय को गंवा दे रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं कि चलो समय आएगा, कुछ दिन बाद भजन कर लेंगे, और कुछ दिन बाद भजन करने का समय आया तो व्यक्ति ट्यूं बोल गया, चला गया? क्या इस बारे में हम सोचते हैं? साहब, बहुत समय ये आपका मूल्यवान है, जो हर क्षण घट रहा है ना, वो आने वाला नहीं है। और जो चल रहा है उसमें आप प्रयास करके अपने प्रयोजन को पूर्ण करें। ये मुश्किल दुर्लभ चीज़ें मिली हुई हैं और परमात्मा ने बड़ी भारी मेरे ऊपर उपकार किया है, दिया है। तो हम ये कह रहे थे कि गुरु भजन, गुरु के दिए हुए मंत्रों का जप करें। इससे सारे पाप धीरे 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 करके नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए प्रयास कि आज से प्रयास करना शुरू करें। थोड़ा सा ही देर शिवम शिवम बोलें, थोड़ा बोलें, थोड़े समय है, धीरे धीरे अभ्यास करें, समय निकालें। समय नहीं निकलता है, चलते फिरते बोलते रहें। इससे होगा क्या कि हमारे पापों का अंत होगा। ये मंत्र जो हमने बोला है ना, ये बड़ा कठिन मंत्र है। ये जो है प्रेत ग्रसित व्यक्ति बोल नहीं सकता। हमारे गुरुदेव की सबसे ताकतवर मंत्र है, जो देने के अधिकारी वही रहे हैं। हम लोग तो एक रास्ता दिखा देते हैं कि ये नाम जपो, प्रभु को ही बताते हैं कि ये उन्हीं के दिया हुआ है और ये नाम जपो। बड़े भारी मंत्र है साहब, 1 सेकंड में बोला जाता है, लेकिन पाप को काटने में इतना ताकतवर ये मंत्र है कि प्राणी बोलने से घबराता है, बोल नहीं पाता है। किसी प्रेत ग्रसित व्यक्ति से आप पूछिए, बोलवाइए, देखिए बोल नहीं पाएगा वो, 5 मिनट बाद हट भाग जाएगा, वो बोलेगा नहीं। अगर बोलने लगे ना तो प्रेतों से छुटकारा मिल जाए, उसको कोई छूने वाला नहीं, नकारात्मक चीज़ें उसको छुएंगी नहीं। तो जो भी सतगुरु हों आपके, हम ये नहीं करें कि हमारे ही सतगुरु रहे हैं। सतगुरु तो अपार शक्ति वाले होते हैं, अनेकों रूप में हरा बराबर पृथ्वी पर आते रहते हैं। तो उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलें। ईर्ष्या, द्वेष भाव, दूसरे का पर जलन, ये चीज़ें छोड़ दें। झूठ बोलना सबसे पहले प्रयास करें कि झूठ ना बोलें। झूठ प्राणी जितना बोलता है उतने ज़्यादा पाप भी करता है, और उस पाप को काटने में वो समर्थ नहीं होता है, दर दर भटकता रहता है। पाप जो है इतनी बढ़ जाते हैं कि कहीं ठौर नहीं मिलता, त्राहिमाम करता रहता है। इस जोनी में, जो मानव जोनी है, उसमें भी उसको चैन नहीं मिलता। आप इस झूठ को कम कर दें, आवश्यकता हो तभी बोलें। और आवश्यकता झूठ बोलने की तब होती है जब को आपके द्वारा या आपके बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो। तो प्रयास हमको भी करना है और आपको भी करना है कि झूठ का प्रयोग कम करें। सभी माताओं बहनों का
सम्मान करें, प्यार करें, सब वंदनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशीर्वाद इन लोगों का अमोघ होता है। माता पिता का जैसे आशीर्वाद होता है ना, उसी तरह से साधारण जन में जितने माताएं बहनें हैं ये बड़ी ताकतवर होती हैं। मानव मात्र तो ताकतवर होता ही है, और आशीर्वाद लेने से शरीर मुक्त हो जाता है। न जाने प्रणाम करने में कौन कितने ताकत से मुझे आशीर्वाद दे दे, इसका मुझे पता नहीं है। आशीर्वाद की बात आती है तो हम बताते हैं, मार्कंडे जी जो थे उनके पिताजी ने अध्ययन किया और ये पाया कि इसकी आयु बहुत कम है। अब उन्होंने सोचा कि इसकी आयु बढ़ाई कैसे जाए, तो अल्प आयु लेके आया है, समाप्त हो जाएगा। तो उनके पिता ने कहा कि तुम गंगा के तट पर खड़ा रहो और जितने लोग आते हैं सबको प्रणाम करो। उसी में उस समय एक समय आया कि सनत कुमार, सनत सनात सनंदन ये लोग आए और उन्होंने प्रणाम किया। आशीर्वाद में उन लोगों ने कहा कि चिरंजीवी भव। अब मामला फंस गया कि भाई इसकी तो अल्प आयु है, आपने तो कह दिया है कि चिरंजीवी भव, कैसे चिरंजीवी होएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमने कह दिया, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम जो है जाओ फला दिन को भगवान शंकर, जो मार्कंडेय महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, शंकर जी हैं वहाँ पे, वहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ और वहीं उस मूर्ति को पकड़े रहना, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और महाराज वो मूर्ति का आलिंगन किए थे, उनकी मौत आ चुकी थी। भगवान शंकर ने अपनी आयु उनको दे दिया। भाई धर्मराज पहुँचे लेने के लिए और यहाँ सब संत लोग खड़े हैं, सनत कुमार सनंदन। तो भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि भाई आप जो है छोड़ दीजिए, इसकी आयु समाप्त हो गई है। अब आपके यहाँ आपको ये टच किए छुए हुए है, हम लोग कैसे ले जाएं। तो भगवान शंकर ने कहा कि क्या इसकी आयु समाप्त हो गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ समाप्त हो गया। ठीक है, हम अपनी आयु 5 वर्ष और दे देते हैं इसको। महाराज 5 वर्ष भगवान की आयु शंकर जी की तो बड़ा कठिन होती है, बहुत बड़ी आयु होती है 5 वर्ष। उसमें 1 वर्ष में ही कई बार ब्रह्मा जी का अंत हो जाता है, इतने आयु वाले भगवान शंकर। तो हमने ये कहा कि आशीर्वाद भी कभी कभी इतनी अमोघ हो जाती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए आयु बढ़ गई, तो हम सभी को आशीर्वाद ही लेना चाहिए। हम खुद कर जोड़ के प्रार्थना करते हैं, लोगों से आशीर्वाद लेने की कामना बराबर करते रहते हैं, और बराबर ही मैं अपने आप को तुच्छ ही समझता हूँ। आप सभी श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो बोल रहा है ये बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। ये आपका एक सेवक ही है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। बस प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और हमारी पर भी बनी रहे, यही प्रार्थना है। जय जय सीताराम। सतगुरुवे नमः।